नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पुष्पांजलि कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पार्टी द्वारा उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को एकता के सूत्र में पिरोकर बिना हथियार के देश को आज़ादी दिलाई। ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि शहीदी दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आज अलग दल के लोग राम जी को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि राम जी तो हर व्यक्ति के साथ है, इसलिए राम जी के नाम पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आज भारत के राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी की पुण्यतिथि है और जिस तरीके से उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरो करके और बिना हथियार के, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना हिंसा के इस देश को आज़ादी दिलाई और उनके लिए कहा भी गया था कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तैने कर दिया कमाल। ऐसे महापुरुष की आज पुण्यतिथि है, उसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हम जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज उनकी पुण्यतिथियाँ मना रहे हैं या विचार गोष्ठी कर रहे हैं, हमने की है और उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग राम को भुना रहे हैं, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वो गांधी जी को तो गाली काटते हैं, जबकि गांधी जी गाते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और जब अंतिम क्षणों में भी गांधी जी को जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी और जब प्राण त्याग रहे थे, उनके मुंह से निकला था हे राम। तो राम के अनुयायी तो हम सब कांग्रेस जन हैं। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति है, राम कण कण में है, हर व्यक्ति के दिल में है। राम को भुनाया नहीं जाए, राम का सम्मान किया जाए, राम की पूजा किया जाए, उसका राजनीतिकरण नहीं किया जाए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ गांधी जी जहाँ भी है उनका आशीर्वाद समस्त देशवासियों पर बना रहे और हम सब लोग उनके बताए पद चिन्हों पर चलें, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें। यही गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अलवर जिला अस्पताल में मंगलवार सुबह प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर सुनील चौहान को जयपुर से आई राज्य स्तरीय टीम के अधिकारियों ने फटकार लगाई। इस दौरान अस्पताल में व्हीलचेयर तक नहीं मिली। वहीं 30 से अधिक नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर अनुपस्थित मिले, यानी ये डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ समय पर नहीं अस्पताल पहुंचते हैं। इससे खफा होकर अधिकारियों ने पीएमओ के प्रति नाराजगी जाहिर की। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर के अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर हालात जानने के लिए बनाई गई स्पेशल टीम मंगलवार सुबह 9 बजे से पहले जिला अस्पताल पहुंच गई। 9 बजते ही टीम के सदस्यों ने उपस्थित रजिस्टरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे पता चला कि 30 से अधिक नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर व अन्य कर्मचारी अनुपस्थित थे, जिसको लेकर ज्वाइंट डायरेक्टर अजय चौधरी और एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर रामबाबू जायसवाल ने सख्त लहजे में कहा कि बिना सूचना के ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं। यहाँ 2500 के आसपास ओपीडी रहती है। इस कारण कुछ कमियां हो भी सकती हैं, लेकिन गंभीर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की मंशा के अनुसार काम होना चाहिए। अस्पताल में आने वाले मरीजों को इलाज देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। देखिए, ये राज्य स्तरीय टीम है जो कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप हर चिकित्सालय में हर व्यक्ति को सेवा जो है वो बहुत ही नियमित रूप से और अच्छी सेवा, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिले, उसके लिए राज्य स्तर पर एक टीम गठित की गई है। डॉक्टर धौलपुरिया जी और डॉक्टर जायसवाल साहब के नेतृत्व में संबंधित संयुक्त निदेशक को भी निर्देशित किया गया है कि साथ में जाके और टाइम पे विजिट करें, ताकि चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की समय पर चिकित्सालयों में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके और साथ ही साथ किस प्रकार की सेवाएं चिकित्सालय में दी जा रही है ये भी सुनिश्चितता की जा सके कि गरीब को गणेश मान के जिस भावना के साथ में चिकित्सालय और चिकित्सा सेवाएं संचालित की जा रही है वो मूर्त रूप ले सके। सर, क्या आपको कोई वैसे आपने निरीक्षण किया है, कोई कमियां मिली हैं? देखिए, कुछ कर्मचारी विलंब से आए हैं, कुछ कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं, कुछ चिकित्सक भी अनुपस्थित मिले हैं। वो तदनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो होगी उनके विरुद्ध। उसके अलावा चिकित्सालय एक ऐसी जगह है जहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है। 2500 से 4000 का ओपीडी इस चिकित्सालय का है, तो निश्चित रूप से कुछ कमियाँ भी रहेगी, कुछ अच्छाइयाँ भी रहेगी। लोगों को सेवाएँ भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है और कुछ कमियाँ हैं जिसके बारे में पीएमओ साहब को और डीसी साहब को बताया गया है। हमारे
उच्चाधिकारी साथ में उन्होंने भी इस बात पे तायद की है और बहुत मजबूती से इस बात को रखा है कि चिकित्सालय में जो है गरीब को और गणेश मानते हुए सेवाएं दी जाए। कुछ ऐसे कर्मचारी भी मिले जिनकी ड्यूटी यहाँ पे चल घूम रहे हैं? नहीं, इस प्रकार का नहीं। सुबह से जिस वक्त चिकित्सालय का समय होता है 9 बजे, उससे 5 मिनट पूर्व आके और इस चिकित्सालय में सभी रजिस्टरों को कब्जे में लेके और उसके पश्चात चिकित्सकों की और चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। जो विलम्ब से आए उनका समय भी अंकित करवाया गया और जो अनुपस्थित है उनके क्रॉस किए गए हैं। इन सबकी रिपोर्ट जो है राज्य स्तर पर हमारी एसीएस महोदया को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी वो कार्रवाई की जाएगी। अलवर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर सहित पार्षद दुलीचंद सेन, अविनाश खंडेलवाल और राजेश सैनी सहित निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर रामधुनी और गांधी जी के प्रिय भजनों का गान किया गया। महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि पुण्यतिथि के अवसर पर नगर निगम कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर गांधी जी को याद किया गया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की इस पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। आज पूरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की इस पुण्यतिथि को मना रहा है। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा पर चलकर उन्होंने देश को आजादी दिलाई। उन्होंने इस सत्य और अहिंसा को लेकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि आज शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। पूरा राष्ट्र आज महात्मा गांधी जी को याद करता है। उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर हम सभी नगर निगम के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पार्षदों ने, सबने ये पुष्पांजलि अर्पित की है, क्योंकि वो देश के वो स्वतंत्रता सेनानी थे। अलवर के जालूकी थाना क्षेत्र अंतर्गत भूराका गांव के पास रोडवेज बस और एक ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। यह भिड़ंत इतनी तेज थी कि ट्रक से टकराने के बाद रोडवेज बस सड़क किनारे एक खेत में जा गिरी। रोडवेज बस की सभी सीट उखड़कर एक दूसरे के ऊपर आ चिपकी। इस दुर्घटना में काफी सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें राहगीरों ने बस से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पहुंची जालूकी एवं नगर थाना पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए गोविंदगढ़, बड़ौदा में और नगर और सामान्य अस्पताल में भिजवाया। बताया जा रहा है कि लोहागढ़ डिपो की बस सुबह भरतपुर से 6 बजे अलवर के लिए निकली। इस बीच जालूकी थाना क्षेत्र के भूराका के पास एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इसके बाद अलवर रोडवेज निरीक्षक लक्ष्मण सिंह और अतिरिक्त निरीक्षक हेमचंद गुप्ता मौके पर पहुंचे। मुझे बताया कि एक कंट्रोल से फोन आया कि आपकी गाड़ी लोहागढ़ आकर के RJ 014 PC 4650 एक्सीडेंट हो गई है भूराके जालूकी के पास में। मैंने तुरंत नज़दीक जो अपने सहायक निरीक्षक हेमचंद गुप्ता जी हैं उनको मैंने फ़ोन किया और वो अटेंड करने के लिए तुरंत वहाँ पहुँचे। तो जब तक मैं यात्री हॉस्पिटल अलग अलग हॉस्पिटल में पहुँच गए, वहाँ पर पुलिस द्वारा एम्बुलेंस द्वारा पहुँचाए गए। परिचालक सतीश कुमार शर्मा BA, चालक अरविंद कुमार जिसके फ्रैक्चर की सूचना मिल रही है। मैं अब जैसे आते ही तुरंत अस्पताल में जा रहा हूँ। इनके अलग अलग नाम पृथक से जांच करके हमें सूचना मिली कि भूराका के पास रोडवेज बस और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया है। हम मौके पर आए मेजाबता के, तो एक रोडवेज थी जो भरतपुर नगर अलवर बहुत चहका में खड़ी हुई मिली और ट्रक साइड में था और वो एक कोई गाजर की मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में हुआ है। ऐसी व्यवस्था बैठी उनको घायलों को उस हिसाब से एक अपनी 112 गाड़ी में बड़ौदा में भेजा गया, कुछ एक प्राइवेट इको में गोविंदगढ़ और अलवर। किसी को बता रहे थे कि भाई कि मोटरसाइकिल के बचाने के चक्कर में और गाड़ी सामने से टकरा था और धुंध में दिखा नहीं, इससे बढ़ गई। करीब 7-8 सवारियों के कुछ घायल हुए, बाकी सीरियस पोजीशन किसी की है नहीं। और वैसे करीब 35-40 सवारी थी गाड़ी के अंदर और ट्रक से जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी जालूकी वहाँ खड़ा कर रखा है और गाड़ी नंबर है इसमें 4650 लोहागढ़ आगर की गाड़ी है।
और जिसमें चालक अरविंद सिंह था और परिचालक सतीश शर्मा भी था। सर, चालक परिचालक को कोई दुर्घटना? चालक का पैर टूटा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास द्वारा सोमवार को विधिक सहायता की जानकारी एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान किशनगढ़ बास के उप कारागृह में अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं नालसा के निर्देशानुसार कारागृह में निरुद्ध ऐसे बंदीगण जो अपराध के समय से नाबालिग थे, जिन्हें पैनल अधिवक्ता सुधीर कुमार गुप्ता और पीएलवी सूरजभान कछवाहा द्वारा विधिक सहायता की जानकारी दी गई। विधिक सेवा समिति सचिव हेमराज परेवा ने बताया कि विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार सोमवार को उप कारागृह किशनगढ़ बास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान का शुभारंभ 75वें गणतंत्र दिवस पर किया गया था। शिविर के दौरान पैनल अधिवक्ता सुधीर कुमार, पीएलवी सूरजभान कछवाहा द्वारा विचाराधीन बंदियों को विधिक जानकारी प्रदान की गई। शिविर के दौरान पैनल अधिवक्ता सुधीर कुमार गुप्ता और पीएलवी सूरजभान कछवाहा द्वारा विचाराधीन बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। इस मौके पर उनकी समस्याएं भी सुनी गई। इस अवसर पर कैदियों को बताया गया कि आज़ादी के अधिकार को छोड़कर सभी अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। राजगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इमाम चौक में मंगलवार को वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन समाज सेवी राम रतन तांबी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया, जबकि सीताराम जांगिड़, बलराम गुप्ता, अशोक मुखीजा, शिवचरण शर्मा, जयराम पटवारी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। इस मौके पर विद्यालय के होनहार विद्यार्थियों सहित भामाशाहों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि राम रतन तांबी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं, इसलिए सभी मन लगाकर पढ़ाई करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर संस्था प्रधान नरेंद्र शर्मा ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकेश रावत ने की। खैरतल तिजारा जिले में सोमवार को जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका की अध्यक्षता में जिला सचिवालय में जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने सभी विभागों से संबंधित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जलदाय विभाग अधिकारियों को जिले में आ रही पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों में कार्य करने में आ रही समस्याओं को सुनते हुए उनके निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं समय सीमा में कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ढाका ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा करते हुए 100% सैचुरेशन लाने के लिए सर्वे कर लाभार्थियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अब तक की गई अवैध खनन कार्रवाइयों पर चर्चा की, साथ ही मुस्तैदी से अवैध खनन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक में राजस्व विभाग के सभी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव सहित सभी उपखंड स्तरीय अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी, सभी तहसीलदार सहित कलेक्ट्रेट कार्मिक मौजूद रहे। खेडली कस्बे के गांधी पार्क में मंगलवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीसगढ़िया के नेतृत्व में पार्षद महेश जैन, नगर पालिका पार्षदों सहित सभी कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर उनके सिद्धांतों और देश प्रेम सहित अहिंसा के पथ पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। खेडली थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है। इस मामले की सूचना आरपीएफ चौकी खेडली पर आई थी। इसके बाद बांदीकुई आगरा फोर्ट पैसेंजर ट्रेन से पकड़कर उन्हें खेडली में उतारा। लड़का और लड़की अलग अलग समुदाय के हैं। इनके बाद आरपीएफ चौकी पर स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विहिप के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर परिजन और मंडावर पुलिस भी खेडली पहुंची। पुलिस दोनों की उम्र को लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीसगढ़िया भी खेडली पहुंचे। खेडली आरपीएफ चौकी में पुलिस युवक से सख्ती से पूछताछ कर रही है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के नांगली गांव में विशेष समुदाय के एक मन चली युवक द्वारा स्कूल से घर आ रही युवतियों को छेड़ने का उलाहना देना एक गरीब परिवार को भारी पड़ गया, क्योंकि युवती के भाई ने उसकी बहनों के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को उलाहना भी दिया था। इतने में ही युवकों के परिवार के सैकड़ों लोगों ने जमकर पथराव करते हुए घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें कई महिलाओं के गंभीर चोटें लगी हैं।
सभी घायलों का रामगढ़ अस्पताल में मेडिकल कराया गया। घटना की सूचना पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन विवाद की स्थिति को देखते हुए डीएसपी हरेंद्र शर्मा सहित कई थानों का पुलिस जाब्ता और क्यूआरटी टीम भी मौके पर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी तेज सिंह भी रामगढ़ थाने पहुंचे। इस मामले को लेकर पीड़िता महिला सुनीता पत्नी गोविंदा ने रामगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नवासी सहित 2 भतीजी और पुत्री छुट्टी होने के बाद स्कूल से आ रही थी। इस दौरान उनके घर के पास सहरून खान उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इतने में ही उसका भाई आ गया और वह मनचले युवकों को उल्हाना देने लगा। इतने में ही उनके परिवार के लोग लाठी डंडों से लैस होकर आए और उनके परिवार पर हमला करते हुए उन पर जमकर पथराव कर दिया। वहीं डीएसपी हरेंद्र शर्मा का कहना था कि नांगल नंगली गांव में किसी बात को लेकर 2 समुदाय में झगड़ा हो गया था, जिस पर दोनों पक्षों के कुछ लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों द्वारा दी गई रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आज शाम को रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नांगल नगली में राजपूत समाज और मेव समाज के कुछ लड़कों में आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, जिसमें 1-2 महिलाओं के एक पुरुष के, दोनों पक्षों के कुल 2 से 3 मजरूर हैं। दोनों की तरफ से अभी रिपोर्ट दे रहे हैं, जो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, और शांति भंग के आरोप में हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। 10-15 दिन हो गए, मैं लड़की पढ़ने को जाते हैं, छेड़ते हैं और फिर उसने बता दिया भैया को, भैया ने उसकी और भैया की लड़ाई होगी छोरा की। किस बात को लेकर? इसी बात को लेकर? हाँ, इसी बात को लेकर। तो फिर आगे क्या हुआ? हत्तर चलाए सारा कुटुंब के। कौन लोग थे वो? नेव लोग थे। कितने लोग थे? घने 10-12 थे। लड़की स्कूल में जाती थी, रास्ते में छेड़ाछाड़ी करते थे, उसको समझाने गए तो उसने झगड़ा कर दिया। घर आके फिर घर हमला कर दिया, पत्थर चलाने लग गए। सारा को कम से 30-40 आदमी था। ऐसे ही छेड़ते रहेंगे हम। कौन लोग थे वो? मुसलमान थे। ऐसा करेंगे हम तो। धमकी दे रहे हैं आप? हाँ, धमकी दे रहे हैं। कटुम्बर कस्बे के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय तुसारी में रविवार रात्रि 2 महिला शिक्षिकाओं के बीच हुई मारपीट के मामले में स्कूल के बाहर सरपंच दिनेश जाटव सहित भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। इस दौरान बाहर आकर शिक्षिका हेमा चौधरी बेहोश हो गई। इसकी सूचना पर रात्रि को कटुम्बर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सूचना पर सोमवार को सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण स्कूल पहुंच गए। वहीं CBEO उमेश जैन, कटुम्बर प्रधानाचार्य विराज चौहान सहित गिरदावर भूप सिंह चौधरी, हल्का पटवारी और कटुम्बर पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं प्रशासन की ओर से आई टीम और ग्रामीणों ने विद्यालय वार्डन निबिता चौधरी, शिक्षिका हेमा चौधरी और प्रधानाध्यापिका बीना चौधरी से अपना पक्ष जाना। वहीं दोपहर बाद ADCP मनोज शर्मा ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वार्डन नमिता ने बताया कि रात्रि 10:30 बजे कमरों का गेट बजने और छात्राओं की चीखने की आवाज सुनाई दी। बाहर देखा तो शिक्षिका हेमा चौधरी गेट बजा रही थी, जिससे बच्चे डर गए थे। उन्होंने दरवाजा बजाने के लिए मना किया तो उसका हाथ काट दिया। वहीं शिक्षिका हेमा चौधरी ने बताया कि रात्रि 10:30 बजे आवासीय विद्यालय की छात्राओं की रोने की आवाज आई तो वे मौके पर पहुंच गई। उन्होंने छात्राओं को ढांढस बंधवाया। वहीं मामले में वार्डन से पूछा तो उन्होंने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया और वार्डन ने चप्पलों से पिटाई कर दी, जिससे उनके सिर में चोट आई है। गौरतलब रहे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय तुसारी शिक्षिकाओं के बीच अखाड़ा बन चुका है। वहीं कक्षा 6, 7, 8 में फिलहाल 70 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। पूरे परिसर में CCTV कैमरे नहीं है। वहीं यह भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। टॉयलेट, शौचालय के दरवाजे टूट चुके हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षिकाओं के आपसी झगड़े से माहौल असुरक्षित है। यहाँ के शिक्षिका आपस में पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और झगड़ा करती हैं, जिसका प्रभाव विद्यालय की छात्राओं पर भी पड़ रहा है। यहाँ छात्राएं भी शिक्षिकाओं में बट गई हैं। इधर CBEO उमेश जैन ने बताया कि उन्होंने मौके पर सभी पक्षों के बयान लेकर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है, जिसमें स्टाफ की गुटबाजी और छात्राओं पर उसका प्रभाव दिख रहा है। वो आपस में उनमें मनमुटाव रहता है, जिस कारण जो है विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं वो दूषित हो रही हैं, गंदी हो रही हैं। आपस में जब गांव वालों की शिकायत की जांच की गई, शिक्षिकाओं से बात की गई, बच्चों से बात की गई, तो ये पता लगा कि 2 शिक्षिकाएं आपस में किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसके लिए इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मौका पर्चा बनाकर ADPC को भेजा जाएगा और जो भी इस समस्या का हल होगा वो जल्दी ही उसका निराकरण किया जाएगा। नहीं, दोनों शिक्षिकाओं का एक दूसरे पर आरोप है, मारपीट का आरोप है जी, चप्पल जूते का आरोप है, एक का काटने का आरोप है। तो इसका जिम्मेदार कौन है भाई? आपने जांच की है, आपने ग्रामीणों से बात की है, तो उसकी रिपोर्ट बना के हम भेजेंगे ना ADPC को। अभी बच्चों से बात की है
शिक्षिकाओं से अभी बात करेंगे और एक दूसरे की जो भी आपस में मनमुटाव का कारण है वो जांचा जाएगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाकर जिला प्रेषित की जाएगी। पूरी बिल्डिंग में सीसी कैमरा लगे हुए हैं जी, क्या वो खंगाले जाएंगे? वास्तविक रिपोर्ट कहाँ से इनसे ही मिलेगी? सीसीटीवी की रिपोर्ट, बच्चों से जानकारी, स्टाफ की जानकारी और गांव वालों से अभी जो बात की है उनके आधार पर जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट होगी वो पूर्ण बनाकर प्रेषित की जाएगी और उसके बाद जो भी इस पर निर्णय होगा वो समसा कार्यालय अलवर से इस पर एक्शन लिया जाएगा। खैरतल के निकटवर्ती मुंडावर थाना और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय नकबजनी बावरिया गैंग का पर्दाफाश कर मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार डीएसटी खैरतल ने मुलजिमों की तलाश कर मुख्य आरोपी लाला सहित 2 नकबजनों को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों ने खैरतल, तिजारा जिला और हरियाणा क्षेत्र में अनेक ज्वेलरी और नकदी चोरी की वारदातों का अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। रैणी तहसील ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित राजकीय विद्यालय कानेटी में वार्षिक उत्सव पुरस्कार सम्मान वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय सरपंच मुकेशी कमलेश मीणा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिराम मीणा और नारायण लाल सैन रहे। इस मौके पर विद्यार्थियों ने देशभक्ति गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरण किया गया। रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ी सवाईराम कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय बालिका विद्यालय में मंगलवार को ग्राम पंचायत सरपंच भारती बैरवा के मुख्य आतिथ्य में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रिंसिपल जितेंद्र कुमार सैनी ने की। इस दौरान समारोह में उपस्थित अतिथियों का विद्यालय स्टाफ द्वारा शाल, माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं अतिथियों ने प्रतिभावान छात्राओं सहित भामाशाहों को प्रतीक चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान मंच संचालन व्याख्याता खुशी राम ने किया। राजगढ़ में सकट क्षेत्र के नाथलवाड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को विद्यालय का वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभावान और भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज सेवी राम कुमार मीणा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि समारोह के विशिष्ट अतिथि पूर्णमल मीणा, ब्रजमोहन मीणा, रामजीलाल मीणा, ईश्वर राम खटीक रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच मुकेश मंडावरी ने की। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा राजस्थानी देशभक्ति गीतों से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों और भामाशाहों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद मीणा द्वारा विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। समारोह के दौरान मंच संचालन जगदीश प्रसाद सैनी द्वारा किया गया। प्रोग्राम बताइए। हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे और जो स्कूल के भामाशाह उनको हमने प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित किया, मोमेंटो दिया, आने वाले अतिथियों को सबको मोमेंटो दिया और सबको प्रेरित किया, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। सभी भामाशाहों ने, आगंतुकों ने, मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों को आगे बढ़ने का, जीवन में आगे प्रगति करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम से हमारे विद्यालय के बच्चों में शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। खैरतल तिजारा जिले में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान 2 मिनट का मौन धारण कर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बामिनी खेड़ा में मंगलवार को वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजपूत सभा इकाई जयपुर के अध्यक्ष सूरजवान सिंह गौड़ और बाम्बोली सरपंच वीर सिंह चौधरी रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नूनू सैनी द्वारा की गई। इस दौरान रामजी लाल डीलर, प्रभुदयाल ठेकेदार, महावीर महेंद्र विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संस्था प्रधान पदमचंद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का माला पहनाकर और साफा वंदन कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। वहीं संस्था के प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन अध्यापक सुभाष चंद्र चौधरी और रवि कुमार द्वारा किया गया। खैरतल के हरसोली रोड पर महात्मा ज्ञानानंद की 50वीं पुण्यतिथि मंगलवार को श्रद्धा और आनंद पूर्वक मनाई गई। इसके चलते यहां सुबह सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस उपरांत यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। वहीं 12 बजे भोग लगाकर आम भंडारे का आयोजन किया गया।
यह भंडारा शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर रामनिवास वैद, नरेश कुमार वैद, विजय कुमार पटवा, मदन डाटा, रजनीश डाटा सहित दर्जनों भक्त मौजूद रहे। तिजारा क्षेत्र में गुजरात के 3 स्क्रैप व्यापारियों का अपहरण कर बंधक बनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार तिजारा पुलिस ने अपहरणकर्ताओं में से एक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके अन्य साथी भागने में कामयाब हो गए। आईसी थानाधिकारी रामशरण मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक एवं एडिशनल एसपी दिलीप सिंह सैनी के निर्देशन में डीएसपी मुनेश कुमार द्वारा टीम गठित की गई। पुलिस टीम भिंडूसी के जंगल में पहुंची। इसके बाद बदमाशों की ओर से जिस नंबर से व्यापारियों के परिजनों को फोन किया गया था, उन्हीं नंबरों को पुलिस ने ट्रेस किया। पुलिस ने भंडूसी के बिचपुरी गांव के जंगलों में रेड मारी और वहां से एक कबाड़ के गोदाम से व्यापारी को बंधक से मुक्त करा लिया। इसके साथ ही पुलिस ने चौपानगी थाना अंतर्गत कारेड़ा निवासी एक बदमाश अफजल को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गुजरात के भावनगर निवासी फिरोज सलीम जब्बार को भी मुक्त करा दिया। इस दौरान करीब 3 से 4 बदमाश भागने में सफल हो गए। फिरोज कुरैशी ने बताया कि उनको सस्ते दाम पर स्क्रैप दिलाने के लिए तिजारा बुलाया गया था। उन्हें यहां बुलाकर बदमाश एक गोदाम पर ले गए, जहां उन्हें बंधक बना लिया। करीब 4 से 5 लोग थे। बदमाशों ने उनके परिजनों के नंबर लिए और अपने अकाउंट से कभी 2 लाख, कभी 4 लाख तो कभी 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगे। वहीं पुलिस गिरफ्तार बदमाश से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस द्वारा उसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। क्या मामला था? वो हमको भावनगर से फ़ोन किया था, यहाँ से क्या आप आ जाओ, आपको माल दिलवा देता हूँ, अपने पावताल से करवा देता हूँ। तब हम इधर आ गए तो उसका टिकट करा के वहाँ गाड़ी रेलवे स्टेशन खड़े रहे, आ गए, वो लेने आ गए। फिर वो तुरंत उसके गोदाम पे ले गए, उसको हम सबको अंदर पूर दिया। फिर 5 घंटे अंदर रखा। फिर ये सब वहाँ मालूम पड़ा, सब हम रिश्तेदार को कि भाई ये हथिक में हूँ। उस लोग ने पुलिस से बात किया और पुलिस वहाँ की पुलिस तो सीधी राजस्थान पुलिस से बात किया सिख टैग करके, और ये राजस्थान पुलिस तुरंत हमको बचा लिया। उसका धन्यवाद देता हूँ। कितने की मांग करी थी आपसे? मांग तो सब अलग अलग कर रहे थे। 3 लाख की करते, कभी 4 लाख की करते, कभी 2 लाख की करते। सब अलग अलग 3-4 आदमी थे कि वो सब अलग अलग कर रहे थे। खाते में पैसा मंगवाओ, ऐसा वैसे ही से बात कर रहे थे। 29/1/2024 को मनराम डिस्ट्रिक्ट आईसी थाना को गुजरात के भावनगर जिले की लोकल क्राइम ब्रांच से ये सूचना मिली थी कि हमारे भावनगर जिले के 3 व्यापारियों को आपके अलवर भिवाड़ी रोड पर बंधक बना रखा है, जिसकी लोकेशन आपके इलाका थाना तिजारा के भिवाड़ी में आ रही है। उक्त सूचना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी एवं वर्ताधिकारी महोदय तिजारा के निर्देशन में टीम गठित की गई एवं उनकी सूझबूझ से तीनों गुजरात के व्यापारियों को अपराधियों के चंगुल से छुड़ाया गया एवं एक अपराधी को दर्द दबोचा गया। पूरे भारतवर्ष में करणी सेना का 5वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में अलवर जिला मुख्यालय पर भी करणी सेना का स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम करणी सैनिकों द्वारा मां करणी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए आरती की गई। इस मौके पर करणी सेना के जयकारों के नारों के साथ समस्त करणी सैनिकों एवं सर्व समाज के लोगों ने मिठाई बांटी। वहीं करणी सेना के प्रमुख वक्ताओं द्वारा करणी सेना के स्थापना दिवस, संगठन के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में बताया गया। इसके बाद समस्त पदाधिकारियों और करणी सैनिकों द्वारा आपसी संवाद के बाद ब्रजनंदन मंदिर सहित आसपास के क्षेत्रों में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मिठाइयां बांटी गई। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद 10 मार्च से शुरू हो जाएगी। मंगलवार को मंगल विहार स्थित कार्यालय में भारतीय खाद्य निगम के मंडल प्रबंधक कमल कुमार मीणा ने आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से वर्ष 2024-25 के तहत मंडल कार्यालय के अधीन अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी से शुरू हो चुका है। इसके लिए राजस्थान सरकार की वेबसाइट गेहूं खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन के लिंक तथा ई मित्र, अटल सेवा केंद्र सहित अन्य माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 20 जून तक रहेगी। किसानों में 10 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी, जिस पर उनको MSP दर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान होगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। इस प्रकार किसान को कुल 2,400 प्रति क्विंटल मिलेंगे। यह राशि 48 घंटे के अंदर किसान के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी। सर बताया आप जो केंद्र सरकार की जो वो है MSP का हमारे भारतीय खाद्य निगम किसानों से हमारे
खरीद के लिए वीट चॉइस 25 के लिए खरीद सेंटर बनाए गए हैं। तो 15 तो FCI के हैं और राजफेड, तिलमसंग, नेफेड ऐसे करके कुल मिला के 44 सेंटर हैं। उसका जो निगम का MSP है वो 2275 है और स्टेट गवर्नमेंट का बोनस वो दिया जा रहा है 125। ऐसे कुल मिला के 2400 रुपये इसकी खरीद की MSP रहेगी, ये रेट रहेगी। इस पर किसानों से हमारी ये अपील रहेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा FCI को खरीद केंद्रों पर अपना गेहूँ लेकर आएँ और निगम को दें। दूसरा है कि इसकी रजिस्ट्रेशन 20/1/24 से शुरू हो चुका है। किसान भाई इस पोर्टल है उस पर अपनी गिरदावरी वगैरह अन्य जो भी आवश्यक वांछित सूचनाएं उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और ये रजिस्ट्रेशन 25 जून तक चलेगा। इसके अलावा इसका इसका भुगतान जो होगा निगम उनको मात्र 48 घंटे में भुगतान की गारंटी देती है। 48 घंटे में किसान को अगर खरीद केंद्र पर लाते हैं बेचते हैं तो उनको 48 घंटे में भुगतान हो जाएगा। ठीक है। और किसान भाइयों से ये भी अपील हम ये करते हैं कि जो भी अगर वो लाते हैं अपना वीट तो वो साफ़ सुथरा करके नॉर्म्स के अनुसार, हमारा कोई अलग से नॉर्म नहीं है, फिर भी हमारे उसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर वगैरह सब उसमें एक साफ़ सुथरा अच्छा वीट आए तो उनको भी दिक्कत नहीं आए, इस तरह का वो लेके आएँ। पंजीकरण गेहूं का बेचने के जो नज़दीकी केंद्र है वो जैसे कि अपने ई-मित्र वगैरह किसान भाइयों के लिए उनके है कि उनको महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति अलवर द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि एवं शहीद दिवस पर कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय मौन श्रद्धांजलि और विचार गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि वे इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि राजीव गांधी युवा मित्र जिनकी नौकरी उन्होंने निरस्त की है उनकी निरस्तगी पर पुनर्विचार करते हुए जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें बहाल करने की कृपा करेंगे। वहीं राजीव गांधी युवा मित्र एवं महात्मा गांधी प्रेरक का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय एवं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी रख सकते हैं। ये भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों का भी प्रचार प्रसार करा सकते हैं। मौन दिवस के अवसर पर जिला सह संयोजक ओम प्रकाश, सुगन चंद शर्मा, बख्शानंद भारती, अतुल नाथ योग, प्रकाश चंद्र गुप्ता, कृष्णा देवी, जगमोहन तिवारी, सुबे खान, कृष्ण कुमार, मंजू चौहान, हारूनी, रमजान राणा, प्रभाती गुजर, शीला साहू, अस्मीना, जसबीर कौर, मनीषा बनो, महेंद्र शर्मा, गुड्डी शर्मा, चेतराम गुजर, मोहिनी देवी, पिंकी दादर, हुसैना बानो, निर्मला शर्मा, पूजा जाट, आशा सहित सैकड़ों गांधी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 30 जनवरी को शहीद दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। आज 30 जनवरी को देश के महान संत, राष्ट्रपिता और हमारे बापू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ कंपनी बाग शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस अवसर पर गांधी कार्यकर्ताओं की भी हत्या की गई है। जिस तरीके से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आते ही 50,000 गांधी प्रेरक और 5,000 युवा मित्रों को जिस तरीके से हटाया गया है, जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो सरासर अन्याय है। इस सरकार से हम सभी गांधी कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि कम से कम ऐसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने समाज हित में काम किया, जिन्होंने आज़ादी के नायकों के बारे में बताया, किस तरीके से देश को आज़ादी मिली, ये युवा पीढ़ी को उन कार्यकर्ताओं ने बताया। और जो सरकार की फ्लैगशिप योजना है, ऐसी योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, जो जन जन तक पहुंचाने का काम उन लोग लगातार करते हुए आ रहे थे। ऐसे समाज सेवियों के साथ जो अन्याय किया है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, तो हम लोगों ने अलवर ज़िले में हर ब्लॉक से प्रधानमंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। कल जिला कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया गया और उसमें हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मांग की गई है कि जो साधारण कार्यकर्ता है, जो साधारण समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं, उनको कम से कम उनके परिवार के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आज शहीद स्मारक पर गांधी जी की 30 जनवरी के शहीद अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं और हम सभी यहाँ 11 से 2 बजे तक मौन सांकेतिक दिवस मनाया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है और ज्ञापन के माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि उन 55,000 गांधी के कार्यकर्ताओं को कम से कम उनको बहाल करने की कृपा करें। आज 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या की गई थी और इस अवसर पर आज शहीद स्मारक पर एक मौन धरना धारण किया गया है। आज के दिन गांधी जी की तो हत्या हुई थी, साथ साथ युवा मित्रों की और गांधी कार्यकर्ताओं की भी हत्या की है सरकार ने। इसका सबसे बड़ा कारण हत्या का ये है कि जो लोग विचाराधीन यदि कोर्ट के अंदर भर्ती चल रही थी और तानाशाह में आकर सरकार जैसे ही कुर्सी पे बैठती है और उसने इनको निलंबित किया, क्यों किया? क्या कोर्ट से बड़ी सरकार होती है? जब न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था मैटर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। आप ये सोचो कि क्या बेरोजगारी घटाने की सोच रहे हो या बेरोजगारी बढ़ाने की सोच रहे हो? आपने तो बेरोजगारी बढ़ा दी। मोदी जी ने कहा था कि मैं 5 करोड़ नौकरियां दूंगा, अभी तक उन्होंने 1 लाख नौकरी नहीं दी किसी राज्य में। क्या मंदिरों से ही हमारा यदि जीवन यापन होता है तो युवा वोट देके मंदिर में चले जाते हैं, वहाँ से रोजगार मिल जाएगा उनको। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कर क्या रही है? युवाओं को सरकार ने बिल्कुल फेंक दिया है उठा के। खाली यूज़ करना आता है कि वोट के टाइम में युवाओं को पपोल लिया, वोट ले लिया और फिर छोड़ दिया उनको। तो कहाँ जाएंगे वो युवा? आज करप्शन क्यों बढ़ रहा है? आज मतलब बेरोजगारी क्यों? इसीलिए बेरोजगारी है कि आज युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार। सरकार का सिर्फ ताना बाना, धर्म की राजनीति करना, जाति की राजनीति करना और मंदिर की राजनीति करना। मैं कहता हूँ यदि मंदिर गुरुद्वारों से ही काम हो जाते तो फिर पढ़ाई की जरूरत ही क्या पड़ती है। तो आज हम लोगों ने ये सांस्कृतिक धरना रखा है शहीद स्मारक पर गांधी जी के लिए और उन युवा मित्रों के लिए और गांधी कार्यकर्ताओं के लिए जिनके साथ, और मैंने खुद ज्ञापन दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति के नाम का मैंने ज्ञापन दिया था और माननीय जिलाध्यक्ष जी के निर्देश पर हिमांशु शर्मा जी भाई साहब की तरफ से जो भी निर्देशित किया गया है, हम लोगों ने, पूरी टीम ने पूरा कार्य किया है और आगे भी हम यही मांग करते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी इनको बहाल किया जाए और फिर से ये भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू की जाए। धन्यवाद। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब बरामदगी की है। हेड कांस्टेबल देवी सहाय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के खिलाफ धरपकड़ अभियान को लेकर लगातार शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति थाने के पास स्थित मेडिकल की दुकान के पीछे खड़ा होकर कट्टे में शराब लेकर लोगों को बेच रहा है। इस सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके के लिए रवाना हुआ, जहां पुलिस ने किथूर निवासी हुक्म कुमार जाटव को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। क्या मामला था पूरा? कल दिनांक 29/1/24 को श्री सारण जी हेड कांस्टेबल द्वारा मुलजिम हुक्म कुमार पुत्र श्री हरियाराम जाति जाटव निवासी कितूर को अवैध शराब देसी बेचते हुए सोने मेडिकल की दुकान के पीछे वाली गली में से पकड़ा था, जिसका अनुसंधान अधिकारी मैंने देवी साय द्वारा किया गया। कितने शराब के पौवे बरामद हुए? 54 पौवे बरामद हुए थे। ये क्या शराब बेचता था, क्या करता था, मतलब कहाँ से लाता था? इधर उधर से कहीं से ला कर उसको अपने मुनाफा कमाने के लिए इसको बेचता था। पहले भी कोई इससे पूर्व मुकदमे है? सजा भी रिकॉर्ड में एक मुकदमा इसका सदर थाने में है पूर्व में। वो भी शराब का ही है? हाँ, शराब का ही है। नौगांवा नगर पालिका में बीती रात्रि को बघेरे ने शेरपुर रोड बहराई पास के समीप एक व्यक्ति को जख्मी कर दिया। इसके अलावा रामप्रसाद सैनी की भैंस को हमला कर लहूलुहान कर दिया। उप प्रधान अतर सिंह सैनी ने बताया कि बीती रात्रि को कस्बे वासियों से करीब 9 बजे सूचना मिली कि शेर जैसा दिखने वाला जानवर नौगांवा नगर पालिका के खेतों में आ गया है, जिससे नौगांवा नगर पालिका में डर का माहौल बना हुआ है। करीब रात 9 बजे शेरपुर रोड बड़ी पुलिया के समीप खेत के रास्ते से बाजार से अपने घर पैदल जा रहे भरत सैनी पर बघेरे ने हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। सुबह करीब 9 बजे रामप्रसाद सैनी की भैंस को लहूलुहान करके खेतों में भाग गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे नगर पालिका चेयरमैन राजीव सैनी, उप प्रधान अतर सिंह सैनी ने नौगांवा पुलिस और वन विभाग कर्मचारियों को सूचना दी। इसके बाद टीम ने बघेरे के पगमार्क चिन्हित किए। उप प्रधान अतर सिंह सैनी ने चैनल के माध्यम से अपील की है कि क्षेत्र के सभी किसान सावधानी बरतते हुए अपने खेतों में काम करें। वहीं पशुओं के लिए चारा लेने जाने वाली महिलाएं झुंड बनाकर जाएं। सभी किसानों से निवेदन है कि अपने खेत में कोई भी काम के लिए जाए तो अलर्ट रहें, सावधानी बरतें। यही हम सभी से कामना करते हैं कि अपनी अपनी सुरक्षा स्वयं
महुआ के नवनिर्वाचित विधायक राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में पिछली सरकार में जल जीवन में हुए घोटाले का विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने इस मामले को उजागर करते हुए यह भी बताया है कि उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी ट्यूबवेल कटवा रखे हैं। 23 और 23-24 में भारी भ्रष्टाचार हुआ। इसके तहत जेजेएम के तहत एसडीएफसी पाइपलाइन, जीआई पाइपलाइन, टंकी निर्माण के कार्य कराए गए। इसमें ठेकेदारों ने निवर्तमान विधायक से साठगांठ कर अधिकारियों पर दबाव डालकर घटिया सामग्री डाली। ट्यूबवेल ड्राई निकले, उसका पूरा भुगतान कर दिया गया। कई जगह पहले से खोदी गई ट्यूबवेलों को नई बताकर भुगतान कर दिया। कई जगह जो ट्यूबवेल जेजेएम एवं सीएम बजट में स्वीकृत हुई थी, उनके राजनीतिक दबाव में निवर्तमान निर्दलीय विधायक को उपकृत करने के लिए निजी उपयोग के लिए खोद दिए गए। मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में 348 बोर स्वीकृत थे, 291 बोर काटे गए, 73 बोर ड्राई हुए, धरातल पर 136 बोर ही खोदे गए। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। सकट क्षेत्र के देवती गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य मुरारी लाल ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य राजेंद्र तिवारी रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता सरपंच राजेश कुमार बैरवा ने की। वहीं समारोह के विशिष्ट अतिथि अलवर के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़, पूर्व एडीईओ रविकांत शर्मा, प्रधानाचार्य राजेश मुखीजा, प्यारेलाल जाटव, मंजू बैरवा रही। इस मौके पर हरिओम शर्मा, विनोद राय, रजनीकांत, गुलशन अरोड़ा, वरिष्ठ प्रबंधक रेणुका चौधरी, सोलेमन राजू, रमेश देवती, विश्राम मोहन मीणा कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि रहे। वार्षिक उत्सव के दौरान राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षक ब्रजमोहन मीणा ने विद्यालय विकास के लिए 5100 रुपये की सहयोग राशि भेंट की। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां पेश की गई। कार्यक्रम के दौरान सभी भामाशाहों और अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन व्याख्याता रामनिवास और तोताराम गुर्जर द्वारा किया गया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।